आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल और हर किसी की मोस्ट फेवरेट चिकन शनवारी कढ़ाई। जिन लोगों ने इसको खाया हुआ है उसको पता है कि इसका असल फ्लेवर क्या है और ये कितनी ज़्यादा लजीज होती है। हाई कम वक्त में तैयार होने वाली बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अच्छी बात यह है बहुत ही कम स्पाइसेस का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हार्डली 3 से 4 स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है, इसका जो जायका है, वो इसके मेथड की वजह से ही इसके अंदर आता है। जिस तरीके से हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का, लेकिन बहुत ही जायकेदार और शानदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अनाया किचन। यहाँ पर कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया और मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में आधा कप घी ले लिया है। इस कढ़ाई के अंदर घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, डिपेंड करता है। अगर आप ऑयल में बना रहे हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे घी के अंदर बना रही हूँ। ऐसे ही हमारा तेल गर्म होगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन, और यहाँ पर हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। देखिए हमारे चिकन का कलर गोल्डन हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि मैंने ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों किया है, क्योंकि हमने पहले चिकन को फ्राई करना है। अगर हम यहाँ पे ही ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे तो चिकन क्या होगा, आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। यहाँ से 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी बुनाई करते हुए। यहाँ पर अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई नहीं करते तो आपके सालन में एंड तक इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है और मैंने इनके 2-2 पीसीस कर दिए हैं। अब हम इसको शामिल कर देंगे अपने चिकन के अंदर और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाएँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब आपने इनके जो छिलके हैं वो उतार देने हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम आज ये चिकन शनवारी कढ़ाई तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है इस ईद पर जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो यकीनन आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछकर ज़रूर जाएंगे कि आपने ये कढ़ाई कैसे बनाई है। हम अपने चिकन की बुनाई करेंगे ना तो हमारे टमाटर भी जो हैं वो इतने स्मूथ हो जाएंगे, ये इतनी इजीली मैश हो जाते हैं। इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक। नमक मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हस्बे ज़ायका ही इस्तेमाल किया करें, बाद में कम लगे तो दोबारा से इसके अंदर शामिल कर लिया करें। नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसकी बुनाई करनी है। और अब हम इसके अंदर अपने बाकी के स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी मिर्च का पेस्ट। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया पाउडर। ये सारे स्पाइसेस डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। अब आपने अच्छी तरह से अपने चिकन की बुनाई कर लेनी है। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप दही, क्योंकि 5 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन की बुनाई करते हुए। दही शामिल करने के बाद आपने दोबारा से चिकन की बुनाई करनी है। ओरिजिनल जो शनवारी कढ़ाई बनाई जाती है सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ बनाई जाती है। यहाँ पे हम कुटी लाल मिर्च भी इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो। यहाँ पे जो काम है वो है बुनाई का। जितनी आप अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे उतनी ही जो आपकी शनवारी कढ़ाई है वो बेहतरीन तैयार होगी। टेबलस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर पहले शामिल किया था और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। और हाफ़ टेबलस्पून ही यहाँ पे मज़ीद धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। अब आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले आपने फ्रेश लेकर उनको ग्राइंड करना है, तभी जो आपका असल फ्लेवर है वो निकलेगा। आप अगर मसाले पीस कर ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो उनका जो अरोमा है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो हमारी ये चिकन शनवारी कढ़ाई है ये इसका फाइनल स्टेप ही है। जब हम ये सारे स्पाइसेस डालेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे।
बस जी हमारी चिकन शनवारी कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी गार्निश किया हुआ अदरक और अब हम इसके ऊपर खूबसूरती के लिए शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी कटी हुई मिर्च। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। मुझे यकीन है जब आप भी इसको बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। अब आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाअल्लाह जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें कि उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में बहुत ही शानदार हमारी ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। इतना अच्छा टेंडर हुआ है कि बिल्कुल हाथ लगाने से इसके जो पीसीज हैं वो टूट रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश चिकन का इस्तेमाल हमने किया है। मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगी कि जब आप चिकन शनवारी कढ़ाई बनाएं तो फ्रेश चिकन का इस्तेमाल करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।